इंश्योरेंस प्लेस पर और क्लियरली इस वक्त अगर आप देखेंगे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और 18 स्वदेश एक्सक्लूसिव है, अहमदाबाद हादसे में बीमा कंपनियों को बड़े क्लेम्स का झटका मिलता हुआ दिखेगा। लिस्टेड कैटेगरी में किस तरह के इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? तो देखिए आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो एक इनिशियल डिप मिला था, लेकिन रिकवरी यहाँ पे बनी है। तो अभी ये स्टॉक में तो स्ट्रेंथ अभी भी होल्ड आउट होते हुए देखने को मिली है। बट वहीं अगर हम देखें नेशनल इंश्योरेंस में जरूर एक करेक्शन यहाँ पे आते हुए दिखा है और स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। बट फॉलो अप सेलिंग अभी भी मिसिंग है, तो हमें लगता है थोड़ा यहाँ पे अभी भी स्ट्रक्चर इतने भी यहाँ पे डैमेज नहीं हुए और हमें लगता है कि यहाँ पे लोअर साइड पे वापस बाइंग बनेगी। आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस की अगर बात करें तो लोअर साइड पे इसमें 1900 1870 के आसपास इसमें अच्छे सपोर्ट एरिया बने हुए हैं। तो जब तक ये लेवल नहीं टूटते हमें लगता है कि यहाँ लोअर साइड पे डिप में वापस बाइंग बनेगी। हायर साइड पे 91945 इसके लिए रेजिस्टेंस है, तो वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा थोड़ा स्टॉक साइडवेज या थोड़ा सा प्रेशर जरूर फेस करेगा हायर साइड पे। बट अभी भी स्ट्रक्चर इतने डैमेज नहीं हुए, स्टॉक अभी भी सपोर्ट होल्ड करते हुए देखने को मिल रहे इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपके जनरल इंश्योरेंस स्टॉक्स पे एंड ऑफ कोर्स आईसीआईसीआई लोम्बार्ड को देखें तो स्टॉक 1% ऊपर है, 1920 लेवल्स के ऊपर है। लेकिन अब चलिए हमारे पीएसयू बैंक्स की लगता है कि लॉन्ग टर्म ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। तो देखिए एक बड़ी रैली के बाद थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड पे होते हुए दिखा है। हालांकि अगर स्ट्रक्चर देखें तो पीएसयू बैंक में हमें लगता है अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। यूनियन बैंक के चार्ट को अगर हम यहाँ पे रिविजिट करें तो 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। हमें लगता है कि यहाँ पे भी अभी स्ट्रेंथ है 142 140 के आसपास इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक ये बना हुआ है यूनियन बैंक में स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई रहेगी और हमें लगता है डिप्स में वापस से बाइंग इंटरेस्ट लौटते हुए दिखेगा। एसबीआई का बिहेवियर देखें ओवरऑल तो वो एक अभी भी साइडवेज बिहेवियर ही डिस्प्ले कर रहा है। अगर हम वीकली चार्ट में देखें तो ऑलमोस्ट पिछले 7-8 वीक से स्टॉक एक रेंज में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। डाउन साइड में 775 780 के आसपास इसका लोअर साइड का सपोर्ट है एंड हायर साइड पे स्टॉक में 820 के आसपास रेजिस्टेंस बने हुए हैं। तो हमें लगता है कि अभी भी ये स्टॉक थोड़ा साइडवेज बिहेव करेगा जब तक थोड़ा अनसर्टनिटी का माहौल यहाँ पे खत्म नहीं होता मार्केट से। तो ये थोड़ा साइडवेज बिहेवियर रहेगा एंड देन गोइंग फॉरवर्ड हमें लगता है कि यहाँ पे स्ट्रेंथ है एंड लॉन्ग टर्म चार्ट पे स्ट्रेंथ है। तो पॉसिबिलिटी है कि वापस ये एक हायर साइड पे ब्रेकआउट करते हुए दिखेगा। 820 का ब्रेकआउट अगर ये रजिस्टर करता है तो इसके नेक्स्ट टारगेट फिर 860 870 की तरफ आते हुए दिखेंगे। दूसरे पीएसयू बैंक में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये स्टॉक में भी देखें तो एक अप स्लोपिंग चैनल में ही स्टॉक ट्रेवल कर रहा है। हालांकि आज डिप में स्टॉक ने 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्लाइटली फिसला है। बट अभी भी अगर हम देखें तो यहाँ पे 50 डे मूविंग एवरेज जो कि बना हुआ है करीब 117 के आसपास, वो इसका नेक्स्ट सपोर्ट होगा। तो डिक्लाइन में 117 के लेवल को यहाँ पे वॉच करना होगा। अगर वो लेवल बचा पाता है ये स्टॉक तो वहां से इसमें भी एक पुल बैक बनेगा। बट वहीं अगर हम अदर हैंड देखें तो एनबीएफसी स्पेस और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ये स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। लोअर साइड पे एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट इन कंपनीज में बना है। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल एज ए थीम ही हमें पसंद है और हमें लगता है जहां मार्केट थोड़े स्टेबल होंगे वापस यहाँ पे हमें लगता है बीएफएसआई स्पेस एक वापस आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू करते हुए देखने को मिल सकता है। बीएफएसआई स्पेस पे बुलिश नज़रिया है एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया पे जो है इंपॉर्टेंट टेक्स राजेश जी की तरफ से। लेकिन हमारे साथ अब जुड़ रहे हैं पर 1.6% की इक्विटी की ब्लॉक डील हुई थी। माना यह जा रहा है कि जो प्रमोटर फैमिली है उन्होंने अपनी हिस्सेदारी बेची है, पर इस पूरी डिटेल्स पे स्पष्टीकरण की हम जो है वेट ज़रूर करेंगे क्योंकि मार्केट के बाद ये पूरा डेटा सामने आएगा। पर राजेश जी कैसे देख रहे हैं आप चार्ल्स जुबिलेंट फूडवर्क का, क्योंकि टेक्निकल सेटअप में देखूं तो एक बुलिश एनगल्फिंग तो ज़रूर बना रहा है ये, बट क्या आज की तेज़ी पे भरोसा करना चाहिए? तो शशि जी देखिए स्टॉक में एक रिकवरी बनी है लोअर साइड से और जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं हमें लगता है कि अभी भी स्टॉक थोड़ा 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्ट्रगल करते हुए देखने को मिला है। 690 इसके लिए एक इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया है। 690 का लेवल क्रॉस होगा तो हमें लगता है फिर इसमें एक मूव 705 की तरफ 705 710 की तरफ आते हुए दिख सकता है।
टाइम बिंग हमें लगता है कुछ कंसोलिडेशन और भी यहाँ पे होते हुए दिखेगा। डाउन साइड में इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है वो करीब है 670 के आसपास। तो हमें लगता है 670 से 690 की रेंज रहेगी स्टॉक की, और 690 का ब्रेकआउट के बाद स्टॉक में एक अच्छा अपमूव अनफोल्ड होगा। ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है स्टॉक में। हमें लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड एक ब्रेकआउट यहाँ जरूर आते हुए दिखेगा, एंड देन स्टॉक में फिर 700 प्लस के टारगेट भी बनते हुए दिखेंगे। तो पोजिशनल पर्सपेक्टिव से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 665 के आसपास। तो जुबलेंट फूड वर्क्स पे ये टेक्निकल नजरिया राजेश जी की तरफ से। पर नीरव, कई सारे ऐसे स्टॉक्स सुर्खी पूरे महीने यानी 1 से 1.5 महीने में देखें तो लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में आज फिर से जो टेंशन राइज हुई है और कुछ नेशन से हमारी भी डील्स ऑलरेडी हैं, BEL और HAL, राजेश जी इन दोनों पे ही एक बार राय दीजिए, क्योंकि ये जो आज की भी चाल है दोनों ही काउंटर्स होल्ड कर रहे हैं अपने आप को ऐसे बाजार में। आगे की चाल कैसे देख रहे हैं आप? आई थिंक इनके ट्रेंड अगर देखें तो डिफेंस स्टॉक्स में BEL, HAL, बाकी स्टॉक्स में भी देखें तो ट्रेंड अभी यहाँ पे बुलिश ही लग रहे हैं। और हमें लगता है BEL में पिछले 2-3 हफ्ते में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला है। स्टॉक के ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। तो हमें लगता है जब तक ये स्टॉक 380 के ऊपर बना हुआ है, यहाँ पे ट्रेड बुलिश साइड का ही रखना चाहिए। और अपसाइड में 398 का लेवल जैसे ही ये स्टॉक क्रॉस करने में कामयाब होगा, तो फिर इसके नेक्स्ट टारगेट जो बन सकते हैं वो होना चाहिए 415 420 की तरफ। तो BEL पे व्यू बुलिश है। 390 के स्टॉप लॉस 380 के स्टॉप लॉस से बाय एंड एक्यूमुलेट किया जा सकता है। HAL में भी स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो यहाँ पे पिछले 2-3 हफ्तों में एक साइडवेज कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। हायर साइड पे स्टॉक में जो रेजिस्टेंस बना हुआ है वो करीब 5150 के आसपास बना हुआ है। जब ये लेवल क्रॉस होंगे तो फिर यहाँ पे भी अप ट्रेंड रिज्यूम होते हुए दिखेगा, एंड देन फर्दर हायर टारगेट टुवर्ड्स 5500 भी आते हुए दिख सकते हैं। अभी यहाँ पे बाय एंड एक्यूमुलेट की सलाह रहेगी जब तक यहाँ पे 4900 के लेवल क्लोजिंग बेसिस पे नहीं टूटते हैं, जब तक बाय एंड एक्यूमुलेट ही किया जा सकता है। एंड देन अपसाइड में हमें लगता है पॉसिबिलिटी है कि स्टॉक हायर साइड पे ब्रेकआउट करता हुआ दिखे गोइंग फॉरवर्ड। तो HAL और BEL दोनों ही काउंटर्स पे आपके लिए राय। पर इसके अलावा जो एक काउंटर अगले हफ्ते फोकस होते हुए दिख रहे हैं, और क्या ये मूव सस्टेन होता हुआ दिखेगा ऐसे बाजार में? तो देखिए स्टॉक में एक अपटिक तो जरूर आया है, लेकिन अगर हम इसके वीकली चार्ट देखें तो पिछले 4-5 वीक से स्टॉक एक नैरो प्राइस रेंज में ही यहाँ पे ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। हालांकि स्टॉक में एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक अच्छी रिकवरी बनी, और रिकवरी के बाद स्टॉक पिछले 4-5 हफ्तों से एक साइडवेज बिहेवियर यहाँ पे डिस्प्ले करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है स्टॉक में यहाँ पे जो इमीडिएट हर्डल बना हुआ है वो है करीब 725-730 की रेंज में। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव बनते हुए दिख सकता है, एंड देन स्टॉक में फिर हायर टारगेट टुवर्ड 760 भी आते हुए दिखेंगे। तो जो थोड़ा सा पोजिशनल पर्सपेक्टिव से यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं उनके लिए ये एक अट्रैक्टिव प्राइस पॉइंट है टाटा मोटर में। हमें लगता है डाउन साइड में स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट किया हुआ है। तो 695 थोड़ा सा पोजिशनल यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना होगा 695 के आसपास। और अपसाइड में 720-25 का ब्रेकआउट जब करेगा स्टॉक तो फिर एक अच्छी रैली अनफोल्ड होगी। तो पोजिशनल टारगेट हम 760 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा करीब 695 के आसपास। ऑल राइट, टाटा मोटर्स यहाँ पे 695 का स्टॉप लॉस रखे 760 के टारगेट्स के लिए।